हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। आज मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल फ्यूचर टेंस। मैंने लास्ट वीडियोस में आपको सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट सिखाया था। अभी सिखाऊंगा सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या है? फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? अ, वर्तमान काल। पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। तो आज हम सीखेंगे सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर क्या होता है? देखो, आई विल प्लस वी वन। अब वी वन क्या है? वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है। ये पॉजिटिव हम सेंटेंसेस देख रहे हैं। आई विल प्लस वी वन, ही विल प्लस वी वन, ठीक है। अभी अगर इसका निगेटिव बनाना है तो बस हम क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। आई विल नॉट प्लस वी वन, उसके बाद ही विल नॉट प्लस वी वन। तो ये नॉट लगा के मैंने क्या किया है? इनको बस निगेटिव बना दिया है। अभी जैसे कि अब वी वन वर्ब लेते हैं, कोई भी फाइट लिखते हैं वर्ब। फाइट मतलब क्या है? लड़ना। तो आई विल फाइट, मैं लड़ूंगा। वी विल फाइट, हम लड़ेंगे। यू विल फाइट, तुम लड़ोगे। दे विल फाइट, वे लड़ेंगे। ही विल फाइट, वो लड़ेगा। शी विल फाइट, वो लड़ेगी। वैभव विल फाइट, वैभव लड़ेगा। अब इसका नेगेटिव करते हैं। आई विल नॉट फाइट, मैं नहीं लड़ूंगा। वी विल नॉट फाइट, हम नहीं लड़ेंगे। यू विल नॉट फाइट, तुम नहीं लड़ोगे। दे विल नॉट फाइट, वे नहीं लड़ेंगे। ही विल नॉट फाइट, वो नहीं लड़ेगा। शी विल नॉट फाइट, वो नहीं लड़ेगी। आंचल विल नॉट फाइट, आंचल नहीं लड़ेगी। ठीक है। तो समझ गए आप क्या है? सिंपल फ्यूचर में बस विल लगाना है और विल के बाद वी वन वर्ब का पहला फॉर्म लगाना है। और जब निगेटिव बनाएंगे तो बस नॉट लगा देना विल के बाद। आई विल नॉट और वी वन तो सेम ही रहेगा। यहाँ कोई एस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, वी टू वी थ्री कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा वी वन हम यूज़ करेंगे, नॉट के साथ निगेटिव कर देंगे। समझ गए आपको? अभी हम ये एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये याद आ जाए, ठीक है। अभी देखते हैं, एक ये लेते हैं फाइट। फाइट एक वर्ब है। इसका वी टू क्या है? फॉट है। वी थ्री क्या है? फॉट है। अगर हम इसका वी फोर लिखेंगे तो वी फोर क्या आ जाएगा? फाइटिंग आ जाएगा, ठीक है। वी फोर लीड का वी फोर क्या आ जाएगा? लीडिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वी फोर की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा पूरा फोकस वी वन में रहेगा। वी टू और वी थ्री की भी हमें ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। तो चलो फाइट का तो मैंने बता दिया। लीड, लीड का मीनिंग क्या है? नेतृत्व करना, ठीक है। अब लीड को लेते हैं हम, इस ये वी वन को, और यहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस बना के देखते हैं। तो आई विल लीड द टीम, मैं टीम को लीड करूँगा। ही विल लीड द टीम, वो टीम को लीड करेगा। आई विल नॉट लीड द टीम, मैं टीम को लीड नहीं करूँगा, मतलब मैं टीम का नेतृत्व नहीं करूँगा। ही विल नॉट लीड द टीम, वो टीम का नेतृत्व नहीं करेगा। आई विल, देखो अभी ऐसा, ठीक है। आई विल लीड द टीम, मैं टीम का नेतृत्व करूंगा। वी विल लीड द टीम, हम टीम का नेतृत्व करेंगे। यू विल लीड द टीम, तुम टीम का नेतृत्व करोगे। दे विल लीड द टीम, वे टीम का नेतृत्व करेंगे। ही विल लीड द टीम, वो टीम का नेतृत्व करेगा। शी विल लीड द टीम, वो टीम का नेतृत्व करेगी। वैभव विल लीड द टीम, वैभव टीम का नेतृत्व करेगा। ठीक है। अभी निगेटिव के साथ देखते हैं कैसे थे। आई विल नॉट लीड द टीम, मैं टीम का नेतृत्व नहीं करूँगा। वी विल नॉट लीड द टीम, हम टीम का नेतृत्व नहीं करेंगे। यू विल नॉट लीड द टीम, तुम टीम का नेतृत्व नहीं करोगे। दे विल नॉट लीड द टीम, वे टीम का नेतृत्व नहीं करेंगे। ही विल नॉट लीड द टीम, वो टीम का नेतृत्व नहीं करेगा। शी विल नॉट लीड द टीम, वो टीम का नेतृत्व नहीं करेगी। आंचल विल नॉट लीड द टीम, आंचल टीम का नेतृत्व नहीं करेगी। ये हो गया। लीड के साथ भी हो गया। अब चलो एक ये आर का मतलब क्या है? रेगुलर वर्ब है। ये जो थे ये दोनों क्या थे? इर्रेगुलर वर्ब थे, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। तो ये इरेगुलर क्यों थे? क्योंकि हम ये वी टू और वी थ्री प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अलग अलग है, इसका कोई रूल नहीं है। अब ये रेगुलर है, ठीक है। ये है रेगुलर वर्ब क्लाइम जो है। कैसे रेगुलर हुआ? क्योंकि इसको ईडी लगा दिया तो वी टू बन गया, और फिर से सेम ही वही चीज़ ईडी लगा दिया तो वी थ्री भी बन गया। तो वी वन था क्लाइम, वी टू कैसे बना? ईडी लगा के। वी थ्री कैसे बना? ईडी लगा के। तो क्लाइम्ड क्लाइम्ड हो गया, ठीक है। वी वन क्लाइम, वी टू क्लाइम्ड, वी थ्री क्लाइम।
अब हमें तो V1 की ही ज़रूरत है सिंपल फ्यूचर के साथ। तो ये क्लाइम मतलब क्या है, चढ़ना, जैसे कि पहाड़ चढ़ना। तो माउंटेन का मतलब है पहाड़। तो हम ये पूरा सेंटेंस बनाएंगे, आई विल क्लाइम द माउंटेन, मैं पहाड़ चढ़ूंगा। ही विल क्लाइम द माउंटेन, वो पहाड़ चढ़ेगा। आई विल नॉट क्लाइम द माउंटेन, मैं पहाड़ नहीं चढ़ूंगा। ही विल नॉट क्लाइम द माउंटेन, वो पहाड़ नहीं चढ़ेगा। अब इन सब के साथ बना के देखते हैं। आई विल क्लाइम द माउंटेन, मैं पहाड़ चढ़ूंगा। वी विल क्लाइम द माउंटेन, हम पहाड़ चढ़ेंगे। यू विल क्लाइम द माउंटेन, तुम पहाड़ चढ़ोगे। दे विल क्लाइम द माउंटेन, वे पहाड़ चढ़ेंगे। ही विल क्लाइम द माउंटेन, वो पहाड़ चढ़ेगा। शी विल क्लाइम द माउंटेन, वो पहाड़ चढ़ेगी। वैभव विल क्लाइम द माउंटेन, वैभव पहाड़ चढ़ेगा। अब निगेटिव के साथ देखते हैं। आई विल नॉट क्लाइम द माउंटेन, मैं पहाड़ नहीं चढ़ूंगा। वी विल नॉट क्लाइम द माउंटेन, हम पहाड़ नहीं चढ़ेंगे। यू विल नॉट क्लाइम द माउंटेन, तुम पहाड़ नहीं चढ़ोगे। दे विल नॉट क्लाइम द माउंटेन, वे पहाड़ नहीं चढ़ेंगे। ही विल नॉट क्लाइम द माउंटेन, वो पहाड़ नहीं चढ़ेगा। शी विल नॉट क्लाइम द माउंटेन, वो पहाड़ नहीं चढ़ेगी। आंचल विल नॉट क्लाइम द माउंटेन, आंचल पहाड़ नहीं चढ़ेगी। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर वर्ब के साथ भी। अब आपने जो मैंने पिछले वीडियो में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में जो मैंने इरेगुलर वर्ब दिए थे, रेगुलर वर्ब दिए थे, उनके साथ भी ये सब बना के देखो और अपनी मातृभाषा में इसको कन्वर्ट करो और एक बार इसको लिख के भी देख लो, तो ये सिंपल फ्यूचर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक और इरेगुलर वर्ब लेते हैं और उसके साथ ये सारा जो सिंपल फ्यूचर हमने सीखा है इसे एक बार रिवाइज करते हैं। तो इरेगुलर वर्ब लेते हैं लर्न। ठीक है, LEARN, लर्न। लर्न का V2 हो जाएगा LEARNT, लर्नड। और V3 भी हो जाएगा LEARNT, लर्न। ठीक है, तो V2 और V3 सेम है, लर्न लर्न। और V1 है लर्न। लर्न मतलब सीखना। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। ही विल लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखेगा। आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीखूंगा। ही विल नॉट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखेगा। तो चलो नॉट का तो लेते नहीं एग्जाम्पल, क्योंकि हमें सीखनी है, राइट। तो बस पॉजिटिव सेंटेंस ही लेते हैं यहाँ पे। तो आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा। वी विल लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखेंगे। यू विल लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखोगे। दे विल लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखेंगे। ही विल लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखेगा। शी विल लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखेगी। वैभव विल लर्न इंग्लिश, वैभव इंग्लिश सीखेगा। और एक चीज़ आपको बतानी रह गई थी कि ये जो विल नॉट है इसका शॉर्टकट हम लिख सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग विल नॉट वी कैन राइट वोंट। ओके, सो दिस इज जस्ट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट। तो विल नॉट पूरा लिखने की बजाय हम वोंट लिख सकते हैं, WONT। ठीक है, वोंट बस शॉर्टकट है विल नॉट का। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।